हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस अकेडमी। माय नेम इज मनीष सिंह। आज हम देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? रोल्स थ्योरम। करेक्ट है। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट स्टूडेंट आपको मालूम ही होगा। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी, एंड थर्ड पॉइंट क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या होता है और इसके स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, और इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी नोट्स, पीडीएफ और लेक्चर के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अपडेट करें ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स मिल सके, एज वेल एज आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज 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 मीन वैल्यू थ्योरम। स्टूडेंट्स को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? एल एम वी टी भी आप बोल सकते हो। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और आप इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? एल एम वी टी थ्योरम। क्या लिख सकते हो? एल एम वी टी थ्योरम। करेक्ट है। अब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था रोल्स थ्योरम में, राइट ना? तो रोल्स थ्योरम का सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, बट जो थर्ड पॉइंट था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब थर्ड पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट से इसके लिए वही रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? एफ ऑफ एक मतलब कोई भी एक फंक्शन होगा, कोई भी एक फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट है। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स ए बी। कोई भी दो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट, पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया ए बी, आप कोई भी दो पॉइंट चूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा इसमें? कंडीशन क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी। एंड थर्ड पॉइंट जो था रोल्स थ्योरम के लिए क्या था? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था रोल्स थ्योरम के लिए। इसमें कैसा होगा? एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब रोल्स थ्योरम में जो थर्ड पॉइंट था, एलिमेंट्री थ्योरम के लिए थर्ड पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, उसके बाद से क्या होगा स्टूडेंट? देन देर एग्जिस्ट at least one point such that f dash of c is equal to f of b minus f of a dividing by b minus e। और ये जो वैल्यूज होगी किससे बिलोंग होनी चाहिए? ओपन ब्रैकेट ए और बी। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट्स और ये फॉर्मूला हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। अब स्टेटमेंट क्या होता है? एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल रहेगा और वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, करेक्ट है। और उसमें थर्ड पॉइंट जो था एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोल्स थ्योरम में क्या था स्टूडेंट्स? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, करेक्ट है। बट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या किया? रोल्स थ्योरम में से दो स्टेटमेंट कॉपी कर लिया और थर्ड स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया? वहाँ से हटा दिया। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये किसने बोला? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आइए हम इसको स्टडी करते हैं ग्राफ के बेस पे। अभी ग्राफ के बेस पे कैसे स्टडी करेंगे? सपोज ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है। सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट ले लिया, करेक्ट है। एक्स इज इक्वल टू ए हो गया और यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू बी, करेक्ट है। जो कि अब यहाँ पे क्या लिखा है? एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर ये एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, वैल्यू मिल जाएगी, एफ ऑफ ए मिल जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ
बी, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो देख रहे हो ना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को हमें ज्वाइन करना है। आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप ऐसे ज्वाइन करोगे जिसमें जो कर्व रहेगा, कर्व या जो भी आप ग्राफ आप पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करोगे, कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। जो हमने रोज थ्योरम में स्टडी किया था उससे हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम ज्वाइन करेंगे। जब उसको ज्वाइन करेंगे तो दो कंडीशन शुड बी फॉलोड, दो कंडीशन शुड बी फॉलोड होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या रहेगा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, करेक्ट है। तो मैंने इसे यहाँ पे से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा, करेक्ट है। ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट, क्या हो गया ये टेंजेंट। इस पॉइंट पे क्या हो गया टेंजेंट, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये देख रहे हो ना, ये अब ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू सी हो गया। अभी तो टेंजेंट है, करेक्ट है, ये क्या आपका टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है, डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एफ डैश ऑफ सी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी हो गया, राइट है। अब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, जैसे रोज थ्योरम में क्या था, रोज थ्योरम में क्या था, टेंजेंट पैरेलल था एक्स एक्सिस के, तो आपने वहाँ पे क्या लिखा है, एफ डैश ऑफ जीरो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर कैसा है, जो टेंजेंट और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस नहीं, इसके लिए वो जीरो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी। मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव। इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव, मतलब स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, और उसे हमने क्या नाम दे दिया, एफ डैश ऑफ सी नाम दे दिया, करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका टेंजेंट। अब वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही स्लोप तो नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने कहा आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपको ज्वाइन करना है, तो आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये भी आपका स्लोप हो गया, ये भी स्लोप हो गया, और ये भी आपका स्लोप हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को जब आप ज्वाइन करोगे, तो उसमें एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एलएमबीटी थ्योरम मिलेगा। क्या मिलेगा, एलएमबीटी थ्योरम मिलेगा, करेक्ट है। और एलएमबीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी। अब ये जो एफ डैश ऑफ सी है, करेक्ट ना, ये एफ डैश ऑफ सी, मतलब ये एफ डैश ऑफ सी किससे इक्वल हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉट ए बी। आप देख रहे हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी क्या आपका कॉट है, राइट है। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या आपका कॉट है, तो जो एफ डैश ऑफ सी रहेगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी इज ए पैरेलल, या फिर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए बी, मतलब स्लोप ऑफ कॉट ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी का भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, अब जो पॉइंट ए बी है, हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, पॉइंट ए रहेगा, तो ये क्या एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पे वाई क्या हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, करेक्ट है। और ये एक्स इज इक्वल टू बी देख रहे हो, यहाँ पर बी पॉइंट है, और ये क्या है, एफ ऑफ बी दिया गया है, करेक्ट है। ये क्या है, एफ ऑफ बी दिया गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ए भी फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ए भी वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। तो सेम इस केस पे क्या हो जाएगा, फिर ये y पार्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। तो ये हो गया आपका एल एम बी टी, जो आपने यहाँ पे लिखा था ना, वो सेम आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। समझ में आ गया। ये जो टेंजेंट था, टेंजेंट एफ डैश ऑफ सी, ये किसके पैरेलल था स्टूडेंट्स, कॉट ए बी के पैरेलल था। जो लाइन ए बी है, जो कॉट ए बी उसके पैरेलल था। तो हमने इसका भी स्लोप फाइंड आउट किया, टेंजेंट का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, एफ डैश ऑफ सी मिल गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉट ऑफ ए बी, तो हमने स्लोप ऑफ कॉट ए बी फाइंड आउट कर लिया। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडिंग बाई बी माइनस ए। ये क्या हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। समझ में आ गया आपको, राइट है। तो ये वर्ड याद रखना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट ए या पॉइंट बी के बीच में सिर्फ एक पॉइंट, मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एलएमबीटी थ्योरम मिलेगा, राइट है। तो ये हो गया आपका ग्राफ के एक्सप्लेनेशंस, और ये हो गया आपकी स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट याद रखना है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी
एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट ए बी, और थर्ड पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, और सेम इसका अपोजिट है रोल्स थ्योरम, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ये स्टडी कर लिया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का हमने स्टेटमेंट रीड कर लिया, और हमने ग्राफ के बेस पे भी हमने एक्सप्लेनेशन रीड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 4। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर कंटिन्यूस है, राइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा ये पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कैसा होता है, कंटिन्यूस भी होता है, राइट ना। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1, राइट है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, राइट है। हेंस ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफरेंशिएबल। मतलब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट 0 to 1। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 हो गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट भी चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, राइट है। तो पहले हम क्या पुटअप करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब हम क्या पुटअप करेंगे, इसके अंदर 1 पुटअप कर देंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर के जितने भी तीनों कंडीशन थे सब सेटिस्फाइड हो गए, किसके लिए, एलएमबीटी थ्योरम के लिए, राइट है। अब क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन फॉर एलएमबीटी थ्योरम, राइट है। then there exists f dash of c belongs to 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, f dash of c को हम चेक करेंगे, राइट ना। f dash of c belongs to 0 to 1 चेक करेंगे, राइट है। अब ये f dash of c का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, f dash of c क्या होता है, f of b माइनस f of a डिवाइडिंग बाय b माइनस ए होता है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 2। डेरिवेटिव टू एक्स क्या होगा स्टूडेंट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, करेक्ट है। और फिर ये एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 2c। चलो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, बाय एलएमबीटी फॉर्मूले। क्या था इसका फॉर्मूले स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मूले हमने स्टडी किया है ना, क्या था, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए, करेक्ट है। तो एफ डैश ऑफ सी हमने फाइंड आउट किया 2 माइनस 2c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या हो गया स्टूडेंट, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडिंग बाय बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 0, तो ये 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 1 हो गया, करेक्ट है। अब माइनस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2,
इज इक्वल टू 0.5, सी इज इक्वल टू 0.5 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 1, इसके बीच में लाइज हो रही है स्टूडेंट, करेक्ट है। तो हमने इसे वेरीफाई कर लिया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इस बेसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, राइट। ओके, अब एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट है। एग्जांपल नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड जरा आप ट्राई करो, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, x -1 x -2 x -3 को पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, पहले चेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 x -2 x -3 को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे जब से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, x³ -6x² प्लस 11x -6 ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने आते हैं, पहले आप दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x³ -6x² प्लस 11x माइनस क्या हो गया 6, राइट है। अब ये जो इक्वेशन जो देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं, f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो दैट every polynomial function is everywhere differentiable as well as continuous at domain R, राइट है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूस भी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, f ऑफ x इज कंटिन्यूस, f ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट 0 to 4 हो गया, 0 to 4 हो गया, राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखोगे, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट 0 to 4, करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा, हम चेक करेंगे f ऑफ b, तो f ऑफ a ये क्या हो जाएगा 0, अब 0 की वैल्यू पुटअप करते हैं फंक्शन में, तो ये हो गया 0 -1 0 -2 0 -3, राइट है। 0 पुट करना पड़ेगा ना, पहले हमने 0 पुट कर दिया, अब 0 -1 0 -2 0 -3 इज इक्वल टू, तब ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, ये देखो -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6, करेक्ट है। अब हम क्या पुटअप करेंगे इसके अंदर 4, तो 4 -1 4 -2 4 -3, तो क्या हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन फंक्शन satisfy of Lagrange mean value थ्योरम, करेक्ट है। देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 4, करेक्ट है। तो अभी तीनों कंडीशन हमने चेक कर लिया, तो गिवन फंक्शन सेटिस्फाई फॉर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और C की वैल्यू 0 to 4 के बीच में लाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, एफ डैश ऑफ C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडिंग बाय b माइनस c हो गया, करेक्ट है। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, राइट है। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी मिलेगा ना एफ डैश ऑफ C, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², ये क्या हो जाएगा 12x, और ये क्या हो गया प्लस 11 और 6 क्या हो जाएगा 0, करेक्ट है। और इसे कन्वर्ट कर देंगे C में, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ C इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11 हो गया, राइट है। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एफ डैश ऑफ C भी फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ B भी हमारे पास है, एफ ऑफ A भी हमारे पास है, और b माइनस a की वैल्यू a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, राइट है। तो बाय एलएमबीटी थ्योरम, राइट है, बाय एलएमबीटी थ्योरम के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ C इक्वल टू 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी क्या था स्टूडेंट, एफ ऑफ बी हमने फाइंड आउट किया था 6 और ये हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था -6, तो -6 डिवाइडिंग बाय बी क्या था 4 माइनस हो गया 0। अब ये क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर -12c प्लस 11 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडिंग बाय 4, इसे कट करें तो क्या मिलेगा 3, तो ये 3c का स्क्वायर -12c प्लस 11 और ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, 3c का स्क्वायर -12c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसे तुम क्या बोलोगे स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट है। अब हमें सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, करेक्ट ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला मेथड इसको बोलते हो ना, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाय 2 होता है, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू, अब b पार्ट क्या है -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 पहले फॉर्मूला लिख लो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाय 2 होता है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर c क्या हो गया, c इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस माइनस √-12 का स्क्वायर -4 इंटू ए पार्ट क्या दिया, ए इज इक्वल टू 3 दिया है, राइट है, और सी पार्ट क्या दिया 8 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 3। अब ये सी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 3 12 एट क्या हो जाएगा 96 डिवाइडिंग बाई क्या हो गया 6। अब सी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा 48, 144 माइनस 96, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 44 क्या हो जाएगा 48 डिवाइडिंग बाय 6, राइट है। सी इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √ से क्या लिखोगे 16 माइनस 3, करेक्ट है स्टूडेंट्स। 16 मल्टीप्लाई 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, राइट है, और डिवाइडिंग बाय क्या हो गया 6। अब ये 12 प्लस माइनस 16 बाहर जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, अब ये क्या हो जाएगा 4√3 डिवाइडिंग बाय 6। सी इज इक्वल टू इसे सेपरेट कर दो 12 बाय 6 प्लस माइनस 4√3 बाय 6, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडिंग बाय 3, और ये किससे बिलोंग करेगा 0 to 4, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि वाकई में ये 0 to 4 के बीच में आया तो पुटअप कर सकते हो। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होता है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। c इज इक्वल टू 2 प्लस, अब इसे कैंसिल करेंगे क्या मिल जाएगा √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब ये हो गया 2 प्लस और ये 2/√3 क्या होता है 1.15 आता है, राइट है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.15 बिलोंग्स टू 0 to 4, करेक्ट है। अगर आप माइनस चेक करोगे तो 2 माइनस हो जाएगा तो 0.85 आ जाएगा, तो 0.85 भी 0 से 4 के बीच में लाइज होती है, करेक्ट है। आप इसके बेस पे आप आंसर भी चेक कर सकते हो, क्या वो आंसर आपके इंटरवल CB के बीच में लाइज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो आज हमने स्टडी किया। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था रोल्स थ्योरम, उसका सेकंड पार्ट क्या था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो आज हमने स्टडी कर लिया, करेक्ट। दोनों का स्टेटमेंट एक जैसा ही है, लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट कैसा है सेम नहीं है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी रहेगा तो आप उसे क्या बोलोगे रोल्स थ्योरम। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, उसे आप क्या बोलोगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट है। आज के सिर्फ इतना ही। लेक्चर आप देखते रहो, स्टडी करते रहो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और अगर आपको सभी लेक्चर का अगर आपको PDF और नोट चाहिए तो आप उसे टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।